हिंदुस्तान पर निगाह रखने वाले चूर चूर हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े उनके हो जाएंगे और फिर से एक बार पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा जैसा 1971 में बटा था। पूर्वी पाकिस्तान बन चुका बांग्लादेश और उसमें भारत की क्या भूमिका थी ये इतिहास गवाह है और आपको पता है। फिर से वही हश्र होने वाला है। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहां भी पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है, टूटने वाला है। पाकिस्तान से टूटकर एक अलग देश बनने वाला है। ये दावे मैं नहीं कर रहा हूं, ये दावे पाकिस्तान के भीतर उनके सांसद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। 1971 जैसा हाल होगा पाकिस्तान का बहुत जल्द। और साफ तौर पे ये बलूचिस्तान के इलाके में जो लगातार चल रही है हिंसा का दौर थम नहीं रहा है और पाकिस्तान की सरकार की एक नहीं चल रही है। तो अब ये वहाँ के सांसदों ने सवाल उठा दिया है, खुद ट्वीट किया है और उनका लंबा चौड़ा भाषण है। इसका कुछ हिस्सा भी हम आपको सुनवाएंगे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फिर से 1971 वाला हाल होने वाला है। एक बार बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और फिर से अब बलूचिस्तान के कम से कम 5-7 जिले टूटकर अलग होंगे और यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र उन्हें मान्यता भी देगा। ये बातें कौन कह रहे हैं? पाकिस्तान में ये नेता हैं, बड़े मौलाना हैं, इनकी बड़ी तूती बोलती है वहाँ पर। फजलुर रहमान इनका नाम है। इन्होंने नेशनल असेंबली में ये सारी बातें कही है कि टूटने वाला है पाकिस्तान। और यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार से, हुकूमत से जाकर पूछो, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से जाकर पूछो इसके बारे में, तो वो बोलेंगे मुझे नहीं कुछ पता, मुझे क्या पता, मैं थोड़ा ना फैसले करता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ा ना पाकिस्तान है, मैं थोड़ा ना पाकिस्तान को चला रहा हूँ जो मुझे पता होगा। जी हाँ, फजलुर साहब यही कह रहे हैं, उनके कहने का यही सब लबो-लुबाब है। तो फिर कौन चला रहा है पाकिस्तान को? तो पता है आपको, हम हर हिंदुस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ही ताकत, जो खुद मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट यानी कि वहाँ के आर्मी है जो देश को चलाने का काम हो रहा है आर्मी के द्वारा और बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं। और वहाँ पर आर्मी फिर क्या करता है ये भी समझिए। पाकिस्तान की आर्मी अपनी एक दुकान लगाकर बैठा है। अब आर्मी कैसी दुकान? ऐसी दुकान कि भारत से नफरत और भारत का डर, ये दो इसमें सामान है उस दुकान के भीतर। और इसको बेचकर क्या मिलता है पाकिस्तानी आर्मी को? पैसे मिलते हैं। पाकिस्तान की गरीब जनता के पैसे चूस चूस कर कंगाल बना दिया पाकिस्तान को, भुखमरी की कगार पर ला चुका है। और उस पैसे का क्या करते हैं? तो एक एक आर्मी के ऑफिसरान वहां पर ऐश करते हैं। आप पाकिस्तान जाइए, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वहां के एक एक आर्मी शहंशाहों की तरह जी रहा है। आर्मी का ऑफिसर, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐश है और पूरा पाकिस्तान आवाम वहाँ पर रोटी रोटी को तरस रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ये भी कह रहे हैं कि ना आज वहाँ पर रोज़गार है, ना पैसे हैं लोगों के पास, महंगाई आसमान पर है, देश टूटने की कगार पर है, बैंकरप्ट है, भिखारी बन चुका है पाकिस्तान। और पाकिस्तान से लोग जा जाकर दूसरे मुल्कों में भीख मांग रहे हैं और वहां से भिखारी डिपोर्ट करके वहां भेजे जा रहे हैं वापस पाकिस्तान। भिखारी सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले दुनिया में पाकिस्तानी पाए जा रहे हैं, सऊदी अरब से लेकर के बाकी मुल्कों में, और उन्हें डिपोर्ट करके वापस सऊदी अरब भी और तमाम गल्फ कंट्रीज जो है वो भेज रहे हैं वापस पाकिस्तान। तो ये हाल पाकिस्तान का है। और उस पाकिस्तान में जो आर्मी की दुकान चल रही है, उस दुकान में वो भारत के खिलाफ नफरत और भारत का डर दिखाकर लोगों का पैसा लेते हैं कि हम आपको बचा रहे हैं, हम मुल्क को बचा रहे हैं, हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं। और असल में ये उनका धंधा बन चुका है पाकिस्तानी आर्मी का। तो फिर 4 बार हमला कर दिया भारत के ऊपर में, चारों बार मुंह की खाए, बुरी तरह हारा पाकिस्तान, मुंह दिखाने लायक नहीं बचा अपने आवाम के सामने। लेकिन दुकान तो चलानी है कि हम बचा रहे हैं।
तो फिर आतंकवाद की फसल बोनी शुरू कर दी। तो उसमें उस आतंक के जरिए भारत को हम परेशान कर रहे हैं, हम भारत का लहू बहा रहे हैं, इस नाम पर खाता रहा पैसे। और अब यही सारी बात बांग्लादेश में करने की कोशिश में है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी। बांग्लादेश को यही सब बात दिखा रहा है कि तुम भी कर सकते हो, ये भारत को परेशान कर सकते हो, हम दोनों भाई भाई हैं, हम एक ही तो थे। खुद पाकिस्तान अपने आप को नहीं संभाल रहे, जो बचा हुआ हिस्सा है उसके पास। एक बार तो वही बांग्लादेश टूटकर अलग हुआ पूर्वी पाकिस्तान, और उसमें भारत की सेना ने दुनिया का सबसे बड़ा 91,000 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था जब बांग्लादेश बना था, कुछ नहीं कर पाया था। और अब पाकिस्तान फिर से एक बार टूटने की कगार पर है, और ये बांग्लादेश की बुद्धि भ्रष्ट हुई है इस वक्त, ये मोहम्मद यूनुस की और उसमें बैठे तमाम वो आतंकियों की, कि वो भी पाकिस्तान के रास्ते पे चल रहा है। और उस पाकिस्तान का खुद का क्या हाल है जरा देखिए। तो यहाँ बताया जा रहा है, फजलुर रहमान कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के 5-7 जिले स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र उन्हें मान्यता दे सकता है। उन्होंने सेना पर सरकार को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि कुर्रम का जो इलाका है वहाँ पर लगातार हिंसा जारी है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। आपको ये भी बताऊं कि वहाँ उस पूरे इलाके में जो कुर्रम का इलाका है, शिया सुन्नी संघर्ष लगातार वहाँ पर जारी है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान से सीमा सटा इलाका है, वहाँ पर लगातार पाकिस्तान अपनी पकड़ खोता जा रहा है। जो पश्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पर अपनी पकड़ खो चुका है। उधर से तहरीक तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पर खड़े हैं, पाकिस्तानी पोस्टों पर कब्जा कर रहे हैं, पाकिस्तान में घुस रहे हैं, और पाकिस्तान की आर्मी भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो पाकिस्तान, मैं बार बार एक बात कहता रहा हूं बांग्लादेश को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के भी, आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। बांग्लादेश अगर नहीं संभला, जो कि बहुत अच्छे रास्ते पर चल पड़ा था बांग्लादेश, वहाँ के डेवलपमेंट को देखे, वहाँ के इंडस्ट्री को देखे, वहाँ उसकी तरक्की को आप देख लेते, सब कुछ। क्रिकेट को, बांग्लादेश के क्रिकेट को भी आपने देखा है कितनी जल्दी उसने अपनी दुनिया में जगह बनाई। पिछले 15 सालों में जब शेख हसीना का रिजीम था, उस दौर में बांग्लादेश ने तरक्की की मिसालें कायम की। इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ रेट था बांग्लादेश का रहा है। लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से वो निकल करके मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच गया था बांग्लादेश। आज फिर से रोटी रोटी को मुहताज हो गया है, कटोरे लेकर के वो भीख मांग रहा है, भारत को गोहरा रहा है कि प्लीज़ संबंध ठीक कर लो, गलती हो गई, सॉरी, हिंदुओं की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हम आगे नहीं ऐसा होने देंगे। जापान को कह रहा है कि प्लीज़ थोड़े पैसे दे दो, IMF को कह रहा है कि किस्त तो दो, EMI, अब हमें जो पैसे देते हो, जो कर्ज, IMF कह रहा है कि नहीं देंगे तुमको, तुम्हारी अब चुकाने की हैसियत नहीं रही, तुम देश चला नहीं पा रहे हो। ये हाल आज के दिन में बांग्लादेश का हो गया है। और वो बांग्लादेश पाकिस्तान को क्योंकि वो फॉलो कर रहा है, तो अगर नहीं संभला बांग्लादेश तो खुद उसका भी हाल वही होगा कल को जो पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान का हाल ये हो रहा है कि उसके हाथ से अब बलूचिस्तान का इलाका जाने वाला है। अब भले पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहे कि इस सबके पीछे हिंदुस्तान है, ये रॉ वाले करा रहे हैं, रोक लो ना, तुम्हारा मुल्क है ना, कर लो ना तुम, अगर यही है तो झूठ का कि वो खुद नहीं कर पा रहा, खुद नहीं संभाल पा रहा अपने मुल्क को, और हिंदुस्तान पर इल्जाम लगा करके फिर वही बात, पता है ना आपको कि दुकानदारी कर रखी है, दुकान में 2 ही आइटम है उसके पास, हिंदुस्तान का डर, हिंदुस्तान से नफरत, इसी को बेच रहे हैं। और फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर चुने हुए सदस्य, हम देश को नहीं चला रहे, हम पाकिस्तान को नहीं चला रहे, वो तो बंद कमरों में एस्टैब्लिशमेंट वाले यानी आर्मी वाले फैसला करते हैं और उस पर हम मुहर लगाते हैं। यही होता रहा है पाकिस्तान में, इतिहास गवाह है। आप जानते हैं जब से आज़ाद हुआ पाकिस्तान, एक ही साथ आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुल्क का बंटवारा हुआ था, इतनी हिस्ट्री तो हम सबको पता है, पाकिस्तान का है और हिंदुस्तान का है, आप देख लीजिए। और पाकिस्तान क्या करता रहा है, एक ही एजेंडा,
48 से लेकर अब तक एक ही एजेंडा, नफरत नफरत नफरत। जिसकी बुनियाद में नफरत हो वो तरक्की कैसे कर सकता है? जो इतना नेगेटिव हो, जो इतना नकारात्मक हो भीतर से, जो इतना सड़ चुका हो भीतर से, वो तरक्की कैसे कर लेगा? हमारी सोच में, सनातन सोच में यही तो बताया जाता है, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, उसको छोड़ दो। और इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान ने इतने घाव दिए। एक ही मुल्क थे हम, भाई भाई की तरह सैकड़ों सालों से रह रहे थे, लड़कर एक साथ आज़ादी हासिल की। लेकिन जिन्ना की नफरती सोच ने कि वो पीएम बन जाए, वो सरताज बने एक नया मुल्क, और क्या क्या हुआ मुस्लिम लीग और डायरेक्ट एक्शन और तमाम इतिहास वो किसी और वक्त पर। लेकिन नफरत की बुनियाद पर मुल्क बना, हिंदुस्तान से नफरत की बुनियाद पर आज तक वो मुल्क चला, और अब तबाही की कगार पर है हर लिहाज से पाकिस्तान। और कोस रहे हैं पाकिस्तान के भीतर बैठे लोग, आपको हम बता ही रहे, मौलाना फजलुर रहमान चुना हुआ नुमाइंदा जनता का, वो कह रहा है कि पीएम को कुछ पता नहीं है। आप जाके पूछो, बोलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फैसले तो हो रहे हैं आर्मी के भीतर, आर्मी वाले फैसला कर रहे हैं सिर्फ मोहर लगाने के लिए। तो जो भी सरकार रही है वहाँ पर वो रबर स्टैंप रही है, और जिसने एस्टैब्लिशमेंट से यानी कि आर्मी से टकराने की कोशिश की वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। एक इस वक्त भी है सलाखों के पीछे, इमरान खान साहब। तो पाकिस्तान की हकीकत इस वक्त अब ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें, जैसा कि खुद यहाँ के अब सांसद कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, कि पाकिस्तान का 1971 वाला फिर से एक बार हाल होने वाला है, देश टूटने वाला है फिर से, बलूचिस्तान के कई ज़िले 5-7 ज़िले अलग हो सकते हैं, और यूएन भी उस पर मुहर लगा सकता है। भला होगा जब ऐसे खुरापाती कमज़ोर होते हैं तो दुनिया में थोड़ी शांति आती है, अमन आता है, पाकिस्तान के आवाम को भी और हमें भी, कि भैया ये खुरापाती, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर नहीं रहा है, उसके सारे एजेंडे इसी पर बेस्ड है। हिंदुस्तान से नफरत, पूरी उसकी जिंदगी जब से पाकिस्तान नाम का मुल्क पैदा हुआ है, हिंदुस्तान से नफरत, और उसमें वो उस नफरती सोच में बर्बाद हो गया। तो आपको क्या लगता है कि टूटना चाहिए, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए? खुद वहां के लोगों को ये करना चाहिए ताकि वहां के लोग भी अमन के साथ रह सके और दुनिया भी चैन की सांस ले, हिंदुस्तान भी चैन की सांस ले। बताइए अपनी सोच हमें आप कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।